Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता था और अभी भी होता है, लेकिन पहले की क्लास और आज की क्लास में अंतर है कुछ, क्योंकि पहले का क्लास जो होता था वो आपका पैड पर होता था नीचे, जिसके लिए आपको उसमें कुछ दिखता नहीं था। कोई स्टूडेंट ने हमें ऐसा कहा, तो आज से आपका क्लास विथ बोर्ड पर होगा। और आपको पता ही है कि आज का क्लास रुपेश सर के द्वारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो 12 का है, जिससे एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 40 मार्क्स बहुत होता है। तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कैलकुलस से पूछा जाता है। और हमारा जो कैलकुलस का जो आज से जो है सो कैलकुलस हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि हमारा जो पिछला जो क्लास है वो 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हमारा है, कौन कौन, तो वो चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स। ये 3 चैप्टर हमारा जो है वो समाप्त हो चुका है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा समाप्त हो चुका है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो थे ये हमने कवर कर लिया ये आने वाले 1 मंथ में, और पिछले 1 मंथ में हमने ये सभी कवर कर लिया। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा जो पिछला क्लास है वो जरूर देखें। साथ ही साथ हमारा 10th का भी क्लास चलता है। तो आपका कोई अगर दोस्त है तो उससे भी आप कह सकते हैं कि हमारा 10th का भी क्लास चलता है और 12 का भी चलता है। सुबह 8 बजे से 12 का जो अभी जो क्लास चलता है, इसके जस्ट तुरंत बाद 1 घंटा बाद 9 बजे से आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा, वो भी 12 के लिए है। और अभी फिलहाल हमारे चैनल पे मैथ और केमिस्ट्री का ही टीचर अवेलेबल है, और हम लोग अभी 2 ही टीचर है, इसलिए आपका ऐसा फिजिक्स का क्लास इस साल तो नहीं हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका फिजिक्स और इंग्लिश हो सकता है। इस साल भी आपको फिजिक्स में और इंग्लिश में खींचा जा सकता है, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि आपका फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवा दे दिसंबर आते आते। लेकिन देखिए अभी मैथ का भी सिलेबस काफी बड़ा है। तो हम लोग अभी आते हैं कैलकुलस पर। तो कैलकुलस जो है वो क्या सब्जेक्ट है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कैलकुलस। और कैलकुलस का जो रियल जिंदगी में है, हमारे जो वास्तविक जिंदगी है, इसमें कैलकुलस का कोई विशेष उपयोग तो नहीं है, लेकिन हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर आप आगे चलकर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो अब आपको कैलकुलस बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। क्योंकि आगे जो भी आप इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें आपको कैलकुलस बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, बहुत ही उससे इम्पोर्टेंट है कैलकुलस को जानना। तो कैलकुलस जो यहाँ है अभी आप लोगों को बोर्ड में, तो मेन रूप से कैलकुलस 3 पार्ट में है, जिसको पहला पार्ट को कहते हैं हम लोग, कैलकुलस को हिंदी में हम लोग कहते हैं कलन। क्या कहते हैं? कलन। और इसका जो खोज है वो सर आइजैक न्यूटन ने किया। न्यूटन को आप लोग पहचानते होंगे, उन्हीं ने मैथ में भी कुछ खोज किया था, उन्होंने फिजिक्स में भी कुछ खोज किया था, बल का नियम बताया था, गुरुत्वाकर्षण बताया था, और साथ साथ ये कैलकुलस उन्हीं का देन है। और कैलकुलस 3 पार्ट में है। एक है डिफरेंशिएशन, पहला है डिफरेंशिएशन, अवकलन, इसको कहते हैं क्या? अवकलन। ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, उसको छोटा सा पार्ट को कहते हैं हम लोग अवकलन। जैसे कि आपको डिफरेंशिएशन के उपयोग करते हुए आप फिजिक्स में चाल, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सब भी निकाल सकते हैं, और ये उपयोग आपको डिफरेंशिएशन करने से पता चलेगा। दूसरा जो इसका पार्ट है मेन रूप से, इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। इसको हम लोग कहते हैं समाकलन।
और तीसरा जो है वो पार्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग कहते हैं अवकलीय समीकरण। अवकलनीय होगा, सॉरी। तो ये जो बात है आपको 3 चीज पढ़ना है मेन रूप से, और ये तीनों टॉपिक से आपका एग्जाम में लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स, जो बहुत होते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है। आज के क्लास में हम लोग इसको सिर्फ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इंटीग्रेशन जो होता है, और पहले इंटीग्रेशन तो नहीं, पहले डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन अच्छा से समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जो फॉर्मूला को आपको है सो पहले फॉर्मूला नोट कीजिए। उसके बाद जब फॉर्मूला आपसे हो जाएगा तब आप क्या कर सकते हैं उसके बाद हम लोग उसका वर्किंग रूल पढ़ेंगे, कैसे हम लोग अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे उसके बाद। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो पहले आप लोग फॉर्मूला नोट कीजिए। अगर आपने कैलकुलस पहले पढ़ा है तो आप लोग रिवीजन हो जाएगा आपका फॉर्मूला का। कैलकुलस में काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, अगर हम एक ही दिन सभी फॉर्मूला लिख देंगे तो हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से चला जाए। तो आप लोग धीरे धीरे समझिए कितना टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला को नोट करते हैं। सबसे पहले लिखते कैसे है कैलकुलस को, तो पढ़ते कैसे है। जैसे कि अगर आपका ऐसा रहे d sin x बाई डी एक्स, तो इतना बड़ा जो इतना छोटा बात लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे क्या चीज। सबसे पहले ये समझिए कि इसको क्या पढ़ेंगे। डी साइन एक्स बाई डी एक्स पढ़ेंगे नहीं, इसको बहुत बड़ा नाम होता है, वो आप समझिए। इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इतना बड़ा नाम है इसका, और हम लोग बार बार इतना बड़ा ही नाम लिखेंगे। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इतना बड़ा बात जो आपको लिखना है तो छोटा सा बात में, तो इसका मतलब ये होता है डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो डी साइन एक्स, पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, ये सभी अलग अलग बात होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय जो फंक्शन है उसको हम लोग करते हैं। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स क्या होता है पता है आपको, ये होता है cos x। ये आपको कुछ कुछ त्रिकोणमिति से मिलेगा लेकिन आगे चल के नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ध्यान से देखिए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। और दूसरा, अगर हम पहला ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला की अगर हम बात करें डी cos x बाई डी एक्स, ये क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू ये होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसके बाद वाला जो होता है, पहले आप लोग फॉर्मूला नोट कीजिए, अच्छे से समझिए फॉर्मूला को। उसके बाद हम लोग ऐसो कैसे बनता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आज के ही क्लास में, क्योंकि समय बहुत कम है तो इसलिए। तो अगर tan का अगर हम डिफरेंशिएशन निकाले, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होता है, तो ये हो जाता है sec स्क्वायर x। क्या होता है,
ये हम आगे आपको निकाल के भी बता सकते हैं। पहले आपको फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, वैसे हम निकाल भी सकते हैं इसको। तो पहले आपको ये अगर पता रहेगा तो आप ये सब आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि tan x इक्वल टू होता है sin x बाई cos x। तो यहाँ पे वही करना है। चौथा जो फॉर्मूला होता है cot x डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। और पांचवा जो है d sec x डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये होता है sec x इंटू tan x। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग इस सब का बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट कीजिए। तो यहाँ पे इसके बाद होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cosec x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाता है? ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये सभी हम लोग आगे निकाल के डिराइव करेंगे इसको, लेकिन पहले आप लोग इसको समझिए इतना। तो ये तो हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय जो 6 फंक्शन होते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे लॉग का नाम आपने सुना होगा पिछले क्लास में। लॉग जो होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आगे हम लोग वो भी लिख लेते हैं। तो सातवां जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो log x का होता है 1/x। क्या होता है? 1/x होता है। हम लोग हर एक डिफरेंशिएशन को धीरे धीरे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको आगे करेंगे। अभी अगर किसी का पावर के रूप में रहे, फॉर्मूला को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आठवां जो फॉर्मूला होता है, अगर आपका कोई कांस्टेंट रहे dk/dx, कोई भी कांस्टेंट रहे जहां पर k क्या है? रियल नंबर है, मतलब कि वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। और हम लोग अभी बहुत सारे फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 9वां फॉर्मूला, dx⁴n/dx। मतलब क्या? यहाँ पे के रियल नंबर जो है, जैसे इसका वाला है, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं के इक्वल टू रियल नंबर। और अगर यहाँ पे n भी जो है ना, ये भी रियल नंबर ही है, तो अगर x के पावर n रहे तब हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है कि ये जो n पावर है वो पहले आ जाता है और लिखते हैं x के पावर n-1, एक पावर घट जाता है। ओके, तो ये हो गया x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है इतना। और अभी और फंक्शन आएगा, धीरे धीरे हर एक फंक्शन आएगा आपको, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला अगर नोट करते जाते हैं, आपको याद रखना होगा इतना फॉर्मूला को। अगला जो फॉर्मूला होता है आपका d(e⁴x/dx), इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला अगर होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है यही। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है,
तो ये 10 फॉर्मूला है। और भी फॉर्मूला है, इनवर्स वाला भी है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था पिछला क्लास में भी, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना फॉर्मूला को पहले नोट कीजिए। कुछ और फॉर्मूला है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कुछ वर्किंग रूल, कार्य कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। 1 मिनट का आपके पास टाइम है इसके नोट करने के लिए। अगर नोट कर सकते हैं 1 मिनट में तो कर सकते हैं। इतना देर में तो आपने नोट कर भी लिया होगा, फिर भी 1 मिनट दे रहे हैं। चलिए, हो गया आपका समय समाप्त। अगर अब भी आपने इसको नोट नहीं किया तो आप हमारे क्लास को कभी भी कर देख सकते हैं, उस समय आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। आप लोग चाहे तो हमारे क्लास को पीछे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का तो यही बेनिफिट है कि आपको जब मन करे तब आप ऐसे क्लास देख सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठे बैठे क्लास का आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं। और सिर्फ मजा लेने के लिए क्लास नहीं कीजिए, क्लास पढ़ने के लिए कीजिए। मनोरंजन अपना जगह पर है। आप लोग जो खेल कूद करते हैं वो भी जरूरी है, और टीवी देखना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है। ये आपका मेन बेस है। जो 12 है यही आपका है सो आगे की पूरी जिंदगी को तय करेगा। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। अब हम लोग कैसे इसको करते हैं वो हम लोग समझते हैं। अगर कोई फंक्शन रहे y बराबर, अगर आपको दिया रहे u प्लस v के रूप में, अलग अलग अगर रहता है, अगर जोड़ के रूप में रहे, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो इसका ये फॉर्मूला नंबर 1 होता है कि अगर dy बाई dx इक्वल टू होता है, हम अलग अलग दोनों का निकालते हैं, du बाई dx, dv बाई dx। यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है, u और v कोई भी फंक्शन हो सकता है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, या कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर जब जोड़ रहे तो इस तरह करते हैं। अगर यही घटाव रहे, अगर यहाँ पर भी अगर माइनस लिखा रहे या प्लस लिखा रहे, कोई भी एक चीज लिखा रहे, तो वो चिन्ह यहाँ पर भी होगा माइनस या प्लस। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए, अगर यही फंक्शन गुणा में रहे, क्या चीज में रहे, गुणा में अगर दिया रहे यही चीज, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इफ y इक्वल टू u इंटू v, अगर दो फंक्शन गुणा में रहे तब क्या कर सकते हैं, तब जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ते हैं। ये क्या होगा, तो सबसे पहले हम पहले वाले को छोड़ते हैं और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसके बाद अब दूसरे वाले को छोड़ते हैं और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, ये u लिखा हुआ है, u और v में कंफ्यूज मत कीजिए, ये भी u है। तो यहाँ पे आपको यही बात है, जोड़ में तो अलग अलग हम लोग कर लेते हैं, जोड़ और घटाव में, लेकिन गुणा में क्या होता है, दोनों को दोनों से करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार पहले वाले को छोड़ेंगे दूसरे वाले को करेंगे, दूसरे वाले को छोड़ेंगे तो पहले वाले को करेंगे, बीच में चिन्ह प्लस का रहेगा। ठीक है, ये हुआ गुणा के लिए। अब जो होता है
भाग के लिए, तो भाग के लिए क्या होता है, देखिए, तो अगर यहाँ इफ लिख देते हैं, रहे, तो क्या करते हैं, तो तब होता है dy बाई डी एक्स। भी को पहले लिखते हैं, डी यू बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फिर घटाते हैं डी वी बाई डी एक्स, और देखिए यहाँ पे u को छोड़ेंगे बाद में यहाँ, और नीचे भी स्क्वायर होता है। ये रहा भाग का फॉर्मूला। ये तो दो फंक्शन का जोड़ घटाव गुना भाग हुआ, और इससे पहले हमने कुछ फॉर्मूला लिखा था। उसके बाद अब भी आपको कुछ और बचा हुआ है जो आपको जानना जरूरी है क्वेश्चन बनाने से पहले। तो हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे आगे। पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, क्वेश्चन बनाते कैसे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने लगेंगे आपका दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए पहले आप लोग ये सब जानना जरूरी है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया नोट। चलिए, तो अब हम लोग वो जानते हैं कि कैसे करते हैं। मिटा दे इसको। अब आपको जानना है चैन रूल। क्या? चैन रूल। चैन रूल क्या होता है कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दिया, जैसे कि आपको कहा जाएगा कि बताइए आप इस साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन निकालना है, तब आप कैसे कर सकते हैं? इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको हम लोग चैन रूल पर तोड़ते हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे तो उसको हम एंगल के रेस्पेक्ट है सो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उस एंगल को हम लोग आगे करेंगे काम। तो यहाँ पर हम लोग इसका निकाल ले, तो डिफरेंशियल, पूरा बात आपको लिखना, डिफरेंशिएट लिखिए यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका अगर हम यहाँ पर दिया रहे y, तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे? तो ये समझिए dy बाई dx, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है तो उसके हम एंगल के रेस्पेक्ट काम करते हैं। तो इसका जो एंगल ये जो है, इसका ये जो है एंगल, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग काम करेंगे, और यहाँ पे यही लिखेंगे डी एक्स क्यू। क्या लिखेंगे? डी एक्स क्यू, और ये यहाँ पर आएगा। फिर ये जो है यहाँ पर हमको डी एक्स ही रखना है, तब इसका डिफरेंशिएशन हम आगे करेंगे। तो ये जो डी एक्स क्यू है यहाँ लिखेंगे, और इसका है तो अब एक्स के रेस्पेक्ट कर देंगे। तो यही हमारा है चैन रूल। जब तक ले एक्स के रेस्पेक्ट ना आए तब तक के लिए हम उसको तोड़ते रहना। ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो ये कट ही जाएगा, फिर बाद में यही आएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है उस पर लाने के लिए हम लोग चैन रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके एंगल के रेस्पेक्ट करेंगे, और अगर यहाँ पे और भी कोई फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट भी करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला बताइए। अभी हमने थोड़ा देर पहले ही लिखा था, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? तो अभी थोड़ा देर पहले ही तो आपने पढ़ा था कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ये हो गया कॉस, और एक्स के जगह पे यहाँ एक्स क्यू है, क्योंकि इसका जो एंगल है वही एंगल रहेगा। और अब रहा बात इसका x टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन।
तो अभी आपने पढ़ा था पहले कि dx टू दी पावर n रहे, एक से पावर कोई भी संख्या रहे तो क्या करते हैं, उसका पीछे हम लोग लाते हैं, ये हो जाता है n(x(n-1)। तो वहां पर वो रहा, यहाँ पर n के जगह पे कितना दिया हुआ है 3, तो ये जो 3 है वो पीछे आ जाएगा और x टू दी पावर 3-1 हो जाएगा। ठीक है, n के जगह पर यहाँ पे 3 दिया हुआ था। तो अब इसको अगर हम हल करेंगे तो इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, 3x² हो जाएगा, एक पावर घटेगा और यहाँ पर cos x3। ये देखिए, ये तो हुआ आपका sin x जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे तब। इसको देखिए, नोट कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा लगा? और क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके और एग्जाम में अच्छे मार्क ला सके। हमारे क्लास को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना क्लास जारी रखना है। तो आप क्लास जारी रखिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका हर एक टॉपिक कवर हो। तो ये तो रहा। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दिया रहे e टू दी पावर sin x4, ये देखिए, ये थोड़ा सा और भारी हो गया, थोड़ा नहीं, ये बहुत ज्यादा भारी हो गया ना। इसको अभी हम लोग चैन रूल पर तोड़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल जो होता है, e जो होता है, इसका पावर के रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो अगर आपको यहाँ पर लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आपको x के रेस्पेक्ट इसको करना है तो ये हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल जो है, इसका जो पावर है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा d, इसका पावर यहाँ लिखा जाएगा। अभी भी तो ये x के टर्म में नहीं आया, अभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब हम इसको और आगे डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे। अब जब साइन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, तो उसके एंगल के रेस्पेक्ट करते हैं। तो इसका जो एंगल है x4, इसको यहाँ लिखेंगे, तो ये साइन का फॉर्मूला पर आ जाएगा। अब ये हुआ, इससे भी आगे अभी भी x नहीं आया, तो अब इसका हम करेंगे। अब x आ गया, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सब फॉर्मूला है, टोटल फॉर्मूला ही है। तो एक्सपोनेंशियल का तो यही रह जाता है डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल का बदलता नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा e टू द पावर x/dx क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो यहाँ पे x की जगह पर कुछ भी रहे वो उतना ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा d sin x4, ठीक है। और इसका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, बस। और ये जो 4x है, x टू द पावर 4 है, इसका क्या हो जाएगा 4x क्यूब, क्योंकि अभी आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि x टू द पावर n का होता है वो पावर पीछे चला जाता है, और जो पावर पीछे गया और यहाँ पे पावर में एक घट जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है
डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स। अभी थोड़ा देर पहले ही आपने पढ़ा था एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं हिलेगा, और नहीं हिलेगा तो आप हिलिएगा तब आपको दिक्कत हो सकता है। तो एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं आज की क्लास में। और डिफरेंशिएशन अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको धीरे धीरे हर एक बात जानना है, तो ये बात आप नोटिस कर सकते हैं। आते हैं तो कैसा लग रहा है? अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, चलिए तो अभी हम लोग सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हमने u प्लस भी u इंटू भी, अभी तो हमारा एक ही फंक्शन है। अभी दो फंक्शन को जब हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, लंबा। इसलिए अभी तो हम लोग सिंपल सिंपल सा फंक्शन को हम लोग गुना कर रहे हैं। अलग अलग फंक्शन अभी तक हमारा आया ही नहीं। अभी हमारा जो भी फंक्शन है एक ही फंक्शन है, उसी का पावर कुछ है, उसी का पावर कुछ है। तो हमारा फंक्शन अभी चेंज नहीं किया है, इसलिए आप लोग भी चेंज मत होइए। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगर आपका अगला क्वेश्चन इस तरह है कि y इक्वल टू दिया रहा है tan e टू द पावर 3x, तब क्या होगा? यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पहले है, उसका एंगल में एक्सपोनेंशियल है और उसका पावर भी कुछ और है। तो ये भी थोड़ा सा 3 स्टेप में टूटे, हो सकता है 4 स्टेप में टूटे, 5 स्टेप में टूटे, जितना भी बना जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ लंबा करना है चैन रूल पर और आपको बन जाएगा। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं चैन रूल। ये आपका चैन उड़ा देगा, नींद उड़ा देगा। तो इसको अगर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देखिए ये बार बार आप इतना बड़ा लिखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बहुत बड़ा जाएगा। इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में लिखते हैं डी आई डबल एफ लिख दीजिएगा, उसका w दे दीजिएगा डॉट, फिर r दे दीजिएगा, फिर डॉट, फिर t दे दीजिएगा, x हो गया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है, अभी हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे तो बेस एंगल के रेस्पेक्ट, उसका जो कोण है उसके रेस्पेक्ट इसको तोड़ेंगे। हो गया। अब इसका जो एंगल है इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं और इसका खोलते हैं उपाय। इसका ताला जब खोलेंगे तो अब एक्सपोनेंशियल के जो रेस्पेक्ट करते हैं वो पावर के रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर होगा इसका पावर जो है 3x है, ठीक। और अब ये जो 3x है ये यहाँ आएगा dx। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, dx बाई dx ये तो कट जाएगा, लेकिन ये जो 3 है ये बच जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले आप बताइए कि tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है? tan का डिफरेंशिएशन होता है, अभी हमने लिखा था फॉर्मूला कि tan का डिफरेंशिएशन होता है cos x, सॉरी sec स्क्वायर x होता है इसका। तो इसका हो गया आपका sec स्क्वायर e टू द पावर 3x, ठीक है। और ये जो e टू द पावर x है इसका तो यही रहेगा e टू द पावर 3x, और इसका हो जाएगा 3,
अगर हम इसको अच्छा से लिख ले तो ये 3 सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद e⁻3x, इसके बाद sec स्क्वायर e⁻3x। ये रहा इसका डिफ्रेंसिएशन। तो समझ में आया आप लोगों को आज का क्लास हमारा इतना ही बड़ा रहेगा, और मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग घर से कुछ क्वेश्चन करके ला सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है। तो ये लिखिए, आप लोग पहले इसको नोट कीजिए कुछ देर में। तो आपके लिए क्वेश्चन है, HW में आपको करके लाना है, और अगर बन जाता है HW तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डाल सकते हैं। उसका आप हमको डाल सकते हैं, आपको अपना सॉल्यूशन को उसमें, तो आपका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा कि क्या है। तो पहला आपको करना है क्या, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा y इक्वल टू cos x⁵। दूसरा क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू e⁻tan 5x। x⁵ नहीं है, tan 5x है एक्सपोनेंशियल का। इसके बाद तीसरा जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है y इक्वल टू cos sin x⁴। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, आपको लग सकता है क्योंकि ये cos है, इसका ये पूरा एंगल है, ठीक है। तो cos को उसके एंगल के रेस्पेक्ट ही तोड़ेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका y इक्वल टू sec 3x। बस एक क्वेश्चन और लिख ही लीजिए लगे हाथ, 5 क्वेश्चन आपको कल करना है। ये क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 5, छोड़िए यहाँ पे हल्का वाला दे देते हैं, भारी वाला तो बहुत आप कर सकते हैं, tan x/2। ये रहा इसका एंगल। तो ये 5 क्वेश्चन आपको कल करके आना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप ऐसे हमें व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है वहां पर आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। तो आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पर भी ग्रुप है। और टेलीग्राम, जो आप लोग हैं सो अधिक बच्चे नहीं जानते टेलीग्राम, वो सबसे जरूरी है। वहां पर आपको अधिक चीज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप वहां पर भी, तो टेलीग्राम पर भी अगर आप स्टडी इंडिया सर्च करेंगे तो वहां पर आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना भविष्य उज्जवल करते रहिए। गुड बाय स्टूडेंट।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।